जी तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेशाब में प्रोटीन की लेवल का आना या पेशाब में प्रोटीन का आना क्या ये नुकसानदेह हो सकता है या इसका किस तरफ इशारा है। कभी कभी हम पेशाब में प्रोटीन आने को आम सी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि ये गुर्दों की थकावट का पहला इशारा भी हो सकता है। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं और हाँ, इससे भी प्रोटीन आ सकता है, लेकिन अगर शुगर लंबे अरसे तक हाई रहे तो गुर्दों के वो नन्हे फिल्टर्स आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगते हैं। फिर प्रोटीन पेशाब के साथ बाहर आने लगता है और यही वो स्टेज है जहां एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर शुगर की HbA1c को लेवल पर रखा जाए कि तकरीबन 6 के आसपास रहे, रैंडम ब्लड शुगर 180 से नीचे और फास्टिंग 125 से नीचे, तो गुर्दे बहुत हद तक महफूज रहते हैं। असल मुश्किल ये है कि शुगर के साथ अक्सर ब्लड प्रेशर भी साथ होता है और यही दोनों मिलकर गुर्दों पर दबाव डालते हैं। इसलिए हर साल माइक्रो एल्बुमिन और क्रिएटिनिन जैसे सादा टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वक्त पर पता चल जाए तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। ज़्यादा पानी पीना गुर्दों के लिए अच्छा है, मगर अगर गुर्दे बहुत से मुतासर हों तो पानी की मिकदार बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से बढ़ाना ठीक नहीं है। और एक छोटी सी बात शुगर वालों के लिए कि पेन किलर यानी दर्द की आम दवायाँ गुर्दों को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इन्हें आदत ना बनाएं। सच ये है कि थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी निगरानी और शुगर को नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश गुर्दों को सालों तक महफूज रख सकती है। अगर आपकी पूरी कोशिश के बावजूद HbA1c का रिज़ल्ट 6 के आसपास नहीं आ रहा, रैंडम 180 से नीचे नहीं जा रही, फास्टिंग 125 से नीचे नहीं आती, बार बार हाई हो जाता है BP, तो वक्त ज़ाया ना करें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं और अपने गुर्दों का ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।